आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन वीरवार के दिन उस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में धन से संबंधित समस्या कभी भी नहीं आएगी। चाहे वह कितना भी कर्जे में डूब रहा हो, चाहे कितना भी उसके धन में नुकसान हो रहा हो, वह दिन रात मेहनत करता हो, भाग दौड़ करता हो, पाई करके पैसा इकट्ठा करता हो, परंतु उसके पैसे में फिर भी बरकत नहीं हो रही हो, पैसा पानी की तरह बह रहा हो, पैसा उसके घर में नहीं रुक रहा हो, पैसे संबंधित जो भी समस्या है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। कभी भी उसके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या उसके समक्ष नहीं आएगी। कारोबार व्यापार है, बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, हम अपने जान पहचान वालों से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको अपनी दुकान में, कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु हमारा कारोबार व्यापार ना चलने की वजह से, हमारी दुकान ना चलने की वजह से हमारा कारोबार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है और हम कर्जे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर पर कर्जा इतना बढ़ जाता है कि हमें से हम कितनी भी लाख कोशिश कर लें पर कर्जा को उतार नहीं पाते। हम कर्जा उतारते उतारते सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हम थक जाते हैं, परंतु हमारे सर से कर्जा दूर नहीं होता। तो जिस प्रकार की जो भी समस्या है वह किसी भक्तजन के, यदि कोई भक्तजन वीरवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो शीघ्र ही उसकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं, सभी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएगी। दिन प्रतिदिन उनके लाभ होने लगेगा, पैसे में बढ़ोतरी होने लगेगी, कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा। तो किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आप सभी को देते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं तो वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जो कोई भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं उसको संपूर्ण देखें। इसके अंदर हम जो भी विधि बता रहे हैं, जो भी समय बता रहे हैं और जिस क्रिया अनुसार भी उसको करना है उसको आप अच्छी तरह से सुनें। अच्छी तरह से समझने के बाद फिर इस प्रयोग को करें। तो आपको करना क्या है, वीरवार की सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। हो सकता है यदि आपके पास पीले कलर के कपड़े हैं तो आप पीले कलर के कपड़े धारण करें। धारण करने के बाद किसी भी मंदिर में से, किसी भी तीर्थ में से, या अपने घर में किसी भी गमले में जहाँ भी आपने तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है, उस तुलसी के वृक्ष के जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी ले आए। मिट्टी लाने के बाद उसको थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको थोड़ी सी गीली कर लें। गीली करने के बाद किसी भी पात्र में इसको ले लें। इसके साथ साथ आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, 4 गांठ लेनी है। ध्यान रखें उस गांठ को आपने तोड़ना नहीं है। यदि आप दुकान से खरीदते समय छोटी से छोटी गांठ ला सकते हैं, परंतु घर पर ला कर को उसको तोड़ना नहीं है, उसके हिस्से नहीं करने। और इसके साथ साथ साबुत जो धनिया होता है वह साबुत धनिया के 4 दाने ले लें। इसके साथ साथ थोड़ी सी आपको कुमकुम लेनी है। इन सभी संधाओं को लेकर के जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर में, उस जगह पर आप एक आसन बिछा लें। आसन बिछाकर बैठ जाएं। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके साथ साथ आपने जो भी आप मिट्टी लेकर आए उस मिट्टी की 4 गोली बनानी है। यदि मिट्टी सूखी है तो जैसा हमने आप सभी को बताया है, उसके अंदर आप गंगा जल डालें। गंगा जल मिला करके आपको उसकी गोली बना लें। और गोली बनाते समय ध्यान रखें उस गोली के अंदर आपको जो आपने साबुत धनिया लिया हुआ है वह उसके अंदर रखें। उसके साथ साथ थोड़ा सा कुमकुम उसके अंदर रख दें। और रखने के बाद उस गोली को पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें, अच्छी तरह से बना लें। इसी तरह आपने 4 गोली तैयार करनी है। चारों गोलियों के अंदर आपने
एक एक साबुत धनिया रखना है तथा थोड़ा सा उस पर कुमकुम लगाना है। अब आपकी ये चारों गोली तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ आपने एक गोली के साथ एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी है। इसी तरह 4 जगह आप उनको रख करके और जो आपने घी का दीपक प्रज्वलित किया हुआ है वह उसके समक्ष रख लें। रखने के बाद आपने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए 108 बार माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप सभी को बता देते हैं। महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या हमारी वीडियो के द्वारा भी आप सुन सकते हैं। उसको किसी भी कागज़ पर लिख करके उसको आप जो है जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना। 108 बार जाप करने के बाद जो आपने चारों गोलियां बनाई हुई हैं उसके साथ जो हल्दी की गांठ ली हुई हैं, एक गोली लें, एक हल्दी की गांठ लें। उसको जो दीपक आपने घी का जलाया हुआ है उसके ऊपर से 7 बार सीधा घुमा लें। और घुमाने के बाद किसी भी पीले कपड़े में लेकर के उसको बांधकर उसकी पोटली बनाकर उसको सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में पूजा रूम में रखें। इसी तरह दूसरी गोली को लेकर के उसको पीले कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र पैसे धन तिजोरी बनाई हुई है उसके अंदर रखें। इसी तरह तीसरी जो गोली है उसको भी किसी भी पीले कपड़े में लपेट लें और लपेटने के बाद किसी भी प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह में रख करके हमेशा अपनी जेब में रखें। और इसी तरह जो चौथी गोली है उसको आप पीले कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके जहाँ भी आपका कारोबार व्यापार है, दुकान है या ऑफिस है, उसमें आप गले में या जहाँ भी ऑफिस का आपने काउंटर बनाया हुआ है उसके अंदर रख दें। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है, बहुत ही इजी सा सरल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। इस प्रयोग को करने से कभी भी आपके धन धान में कमी नहीं होगी, कभी भी आपको हानि नुकसान नहीं होगी। तो इसी तरह हम नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ आप सभी के समय पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।